एक नई सीरीज हम सीखना शुरू करेंगे, जनरेशनल कर्सेस। एक नई सीरीज में आज शुरू कर रहा हूं, जनरेशनल कर्सेस, ब्लेसिंग या कर्सेस। श्राप, आशीष, श्राप है, पीढ़ियों से चलते हुए श्राप, पीढ़ियों से चलते हुए आशीष, वो सब आप सीखना शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत बार अपनी जिंदगी में, परिवार में आप देखते हो, जो इश्यू, जो पंगे में आप जा रहे हो, ऐसे सेम इश्यू पंगे में आपका कोई रिश्तेदार भी जा रहे होंगे। आपने देखा होगा ना, आपने ये चीज देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो इश्यू में कभी आप जा रहे हो, वैसे सेम इश्यू पंगा में आपका कोई रिश्तेदार भी जा रहा है। या आपकी परिवार में, आपकी पीढ़ियों में, आपके घरों में जो इश्यू चलते आ रहे हैं, जो बीमारी चलते आ रहा है, किसी और को भी बीमारी है, किसी और को भी वो परेशानी चल रहा है, वो ट्रबल चल रहा है। आज मैंने ये प्रचार का कुछ बात 2020 में मैंने कलीसिया में, जब हम बेसमेंट में बैठते थे, मैंने शेयर किया था। मेरे इस साथ की शुरुआत की बहुत सारे लोगों को मैंने इस चीज़ को सिखाया और हमने जनरेशनल कर्सेस को कैंसिल किया। सो आज मेरा विश्वास है आप भी उस ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। किस चीज़ के बारे में सीखने वाला है? श्राप और आशीष, आशीष और श्राप। बोलो आशीष और श्राप और जनरेशनल कर्सेस है। ये पूरा 3-4 हफ्ता, कम से कम 3 हफ्ता लगाकर सीखने वाली सब्जेक्ट है। बट अगला 1-1.25 घंटे में मेरा विश्वास है आप सीखेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ। आमीन। इस फ्राइडे हमारी फुल नाइट प्रेयर है। हालेलुया। कितने लोग आएंगे फ्राइडे, शुक्रवार को? शुक्रवार को हम एक दिन पूरा रात प्रार्थना करेंगे। इन महीनों में, इन दिनों में आपने प्रार्थना सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि ये मंथ अगर समझदार हो और थोड़ा स्पिरिचुअल सेंसिटिवली रहेगा और बाकी खा पी के रहेंगे, फिर कंप्लेंट, परेशानी, बीमारी बोलते रहेंगे। और इन महीने विश्वास में अड़े और खड़े रहना। कुछ आसपास वाले भड़कने वाले महीने भी है, बट आप नहीं भड़कना। कौन सी रास्ते में चलता है उस रास्ते में चल के जाना। पड़ोस में हो रहा है, रिश्तेदार में हो रहा है, उसमें हो रहा है, आपको पता है आपकी पति कौन है, आपकी परमेश्वर कौन है, और उसके पीछे चलना। किसी की बातों में, बहकाव में आने का महीने नहीं है, क्योंकि महीने आएंगे जाएंगे, परमेश्वर उधर ही खड़ा रह रहा है। सोचना, दोस्त रिश्तेदार को खुश रखना है या परमेश्वर को खुश रखना है? किसको खुश रखना है? या दोस्त को? दोस्त आया गया, दोस्त। और इसके बीच में मैंने एक चीज आपसे बोलना था। आराधना करने के टाइम में, परमेश्वर से आराधना, हम लोग आप कॉलेज या स्कूल पढ़े, आपको याद होगा ना, एक कैसेट चलता था पहले, याद है कैसेट? आपकी कॉलेज के टाइम, स्कूल के टाइम गाने आप किस में सुनते थे? सीडी के पहले जो चलता था। और जब बंदा 10वीं, 11वीं, 12वीं या कॉलेज में पढ़ते, किसी का आशिकी सेट हो गया क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में, फिर रोमांटिक सॉन्ग सुनना शुरू होता था। आपको यह एक्सपीरियंस नहीं होगा, मेरे पास हो सकता है ऐसा गलत एक्सपीरियंस, मैं शेयर कर रहा हूँ। जिसको गाना नहीं आता वो भी गायक बन जाता है ना? पेड़ पौधों को देख के उसको गाना आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ है अभी दिमाग में। कुछ तो लोग हंस रहे हैं, क्योंकि पता है आपने भी एक्सपीरियंस किया। आपके अंदर उस टाइम वो लव भरा होता है। सेम लव जीसस क्राइस्ट का नाम लेके आप आराधना करने के टाइम में अगर आप में भरा नहीं होता, फिर आप उसकी आशिक नहीं है। और परमेश्वर उसके ऊपर खुश होता है जो उससे रोमांटिकली प्यार करते हैं। और आप ये एक्सपीरियंस कर पाए परमेश्वर के साथ वो जो प्यार है। जब आराधना करने के टाइम में, आज मैं आराधना कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ ऐसे होना चाहिए, या 2 घंटे करूँगा, वर्शिप टीम गाएंगे, हम गाएंगे, ऐसे नहीं। आपकी आराधना एक वर्शिप होना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में। आप गा रहे परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर तुझे जो पाया, मसीहा तू जो मिला मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी बदला, मेरे लाइफ बदला। नहीं है तो अभी कर्जे में, बीमारी में, परेशानियों में, लड़ाई में होता था। मैं तो छोटे उम्र से लड़ाकू बंदा था, किसी से भी लड़ाई, हाथापाई। मैं बहुत बार बोलता था, भाई अगर मसीह में आया नहीं होता तो या मैंने किसी को मार के मैं जेल गया होता, या किसी ने मुझे मारा होता, ये इसमें से एक तो होता। तो मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद बोलता हूँ, परमेश्वर अगर तू नहीं मिला होता, तू नहीं मिला होता, तू नहीं मिला होता। सो आप भी, मेरा विश्वास है, जब आप आराधना करने के टाइम में उस हार्टफुल, थैंक्सफुल, परमेश्वर को उस धन्यवाद की दिल के साथ गाना, आराधना करना है। परमेश्वर तू मिला, मुझे सब कुछ मिला। यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, सब कुछ मिला, मेरा जिंदगी बदला, मेरी लाइफ में आशीष आया, मेरी जिंदगी में अनुग्रह है, मेरी जिंदगी में बरकत है। तो आराधना कैसे करेंगे? प्रेम के साथ भर के। बोलो आराधना कैसे?
प्रेम के साथ, उस रोमांस, उस लव, उस डिजायर भर के परमेश्वर से आराधना करना। जब आप ऐसे करेंगे, परमेश्वर का हाथ, सामर्थ्य हाथ अपनी जिंदगी में आप देखेंगे। आमीन। क्योंकि काम करवाने के लिए शैतान के सामने भी लोग तो घुटना टेकता है ना। ऐसे बहुत सारे डेरा जगह हैं, महंगा बोतलें चढ़ाते हैं, दारू चढ़ाते हैं, लोग सोने चढ़ाते हैं, काम निकलवाने के लिए सब घुटना टेकता है। आप भी आज आए कलीसिया में, बट वो काम निकलवाने के लिए नहीं, प्यार से भरे हुए। यही मसीहत की एक डिफरेंस है, क्योंकि यीशु मसीह से हम प्यार करते हैं, परमेश्वर से हम क्या करते हैं, प्यार करते हैं परमेश्वर से। इसलिए हम नहीं आया रिलीजियन है या कोई धर्म बात है, नहीं, जीसस क्राइस्ट से हम प्यार करते हैं, उस प्यार में भर के हम आराधना करना। आमीन। वॉलंटियर्स आप तैयार है? वो जो बांट लीजिए आप। आपके पास एक पेपर आ रहा है, ये आपने भर के अपने पास रखना। ये एक्सरसाइज में आपके पास दे रहा हूं, आपको 5-7 मिनट मेहनत करना, फिर ये आप भरने के बाद ही प्रचार शुरू होगा। और डिटेल सचमुच में भरना हमें नहीं चाहिए, पेपर आप ही रखना, किसी को नहीं दिखाना है पेपर। मैं आज आपसे क्यों ये काम करवाया, हो गया, आप भर लिया, बस अभी रख लीजिए बाइबल में इस चीज को। आप मेरी तरफ देखना, अब बस रख लीजिए बाइबल में, क्योंकि आप केवल भरने से नहीं, अभी इस चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्यों मैंने आपसे इस चीज को भरवाया। आपने जब अपना रिश्तेदार, आपकी मम्मा की तरफ से, पापा की तरफ से, जब रिश्तेदारों का डाटा आपने लिया, आपने आइडेंटिफाई किया, कुछ चाचा मामा को चेहरा आपके सामने गया, और एक चीज आपको समझ आया, जो कुछ परेशानियां, ट्रबल आपकी परिवार में चल रहा है, वो उनकी जिंदगी में भी चल रहा है। आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा। फेलियर मिलेंगे आपको, केवल एक नहीं, एक खानदान में बहुत सारे फेलियर मिलेंगे। किसी का डिवोर्स हो गया, केवल एक नहीं, बहुत सारे मिलेंगे। आपके रिलेशन में ही बीमारी, एक जैसे बीमारी आपके रिलेशन में बहुत सारे मिलेंगे। ये इस कारण से हैं जेनरेशनल कर्सेस, या जेनरेशनल, पीढ़ियों से वो बीमारी या परेशानियां चलते आ रहा है। और ये बीमारी, ये परेशानी, ये ट्रबल केवल आपकी पीढ़ी से बंद नहीं होगा, ये आने वाली पीढ़ी में भी चलता रहेगा। एक होता है जनरेशनल ब्लेसिंग, एक होता है जनरेशनल आशीष। एक होता है वंशों से आप आशीषित पाएंगे, एक होता है वंशों से आप क्या हो सकता है, श्रापित हो सकता है। किसी को काम धंधा नहीं है, आपने देख लिया, काम धंधा नहीं है किसी को, एक नहीं है, घर पे चाचा मामा दोनों तरफ से, मम्मा पापा के तरफ से बहुत सारे लोगों को काम धंधा नहीं। आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स है, सिमिलैरिटी मिलेंगे आपको। मैंने मेरा डाटा बनाया था एक टाइम में, घर का, परिवार का, और जब मैंने ये आइडेंटिफाई किया, मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि सेम चीज, सेम पैटर्न आपको चारों तरफ से मिलना शुरू हो जाता है। ब्लेसिंग एंड कर्सेस। आप या इस बीमारी या परेशानी जो सालों से, वंशों से चलते आ रहा है, आपकी कुछ तो 100 साल से चलते आ रहा है, कुछ तो 200 साल से चलते आ रहा है, आप इसे बाहर निकल सकते हैं या इस परेशानी के साथ आगे जा सकते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? इसी परेशानी, ट्रबल जो चलते आ रहा है, या वही काम धंधा, लफड़ा पंगा आपकी पीढ़ी में चल रहा है, 50 साल के बाद आपकी पोते भी उसी लफड़े में पड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं आप भी आपकी पीढ़ी या वंश से निकलना चाहते हैं। आपकी आवाज ही नहीं आया मुझे। आप निकलना चाहते हैं इसमें से। उसी के लिए आपको समझना जरूरी है आशीष क्या है, श्राप क्या है, और आशीषित फैमिली आप कैसे बन सकते हैं, और श्रापित फैमिली होता है क्यों है। इस धरती में श्राप लेने के लिए या पंगा लेने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, कुछ ना करेगा तो वैसे ही श्राप होगा, बट आपको आशीष पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आशीष की फैमिली बनने के लिए, या आशीष या ब्लेसिंग की तरफ में जाने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा, फिर आप इसमें से बाहर निकलेंगे। 1000 में एक मसीह को भी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये ज्ञान नहीं होगा। बहुत कम मसीहों को ये ज्ञान है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब आप इसको समझेंगे, आप देखेंगे, फिर आपकी लाइफ में, जिंदगी में, परिवार में, व्यवसाय में, हर एरिया में एक शिफ्ट या एक चेंज आते हुए दिखेंगे। आशीष आप किस चीज को बोलते हैं? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग किसको बोलते हैं आप? मैं सुनना चाहता हूं, ब्लेसिंग किस चीज को बोलते हैं आप? हैं?
या एक बंदे के ऊपर ब्लेसिंग है, या ये ब्लेसिंग है, ये आशीषित है, किस चीज को बोलते हैं आप? हैं? आवाज नहीं आ रहा, किसी को माइक दे दो, एक माइक मिल सकता तो अच्छा है, या आप आवाज उठ के खड़े होके बोल सकते हैं तो भी अच्छी बात है। ब्लेसिंग किस चीज को बोलते हैं? आशीष को। वो तो ब्लेसिंग का हिंदी वर्ड है आशीष। होत है? एक माइक दे दो फटाफट, को एक वॉलंटियर्स किसी को माइक दो, मैं सुनना चाहता हूं। भाई माइक दे के जाओ, उधर जाओ। हाँ, इनको माइक अपने पास रखना। प्रभु हाँ। का आशीर्वाद, प्रभु का, वो तो प्रभु का ब्लेसिंग। ब्लेसिंग या आशीष जो शब्द है उससे हमें समझ के आता है। ठीक है, पैसा ब्लेसिंग नहीं है, वो इसके एक पार्ट है। और कोई कह रहा था, माइक दिखाइए, पीछे दे दीजिए माइक। बढ़ोतरी में जाना, बढ़ोतरी में जाना, बिल्कुल, वो भी एक सही है। ब्लेसिंग मतलब एक बंदे की चारों तरफ से, हर पीढ़ी, हर टाइम में, चारों एरिया में वो ब्लेस्ड है और फ्लरिश होते जा रहे हैं। किसी भी चीज में वो हाथ रखता है वो तरक्की पाता है, लड़ाई झगड़े में नहीं है, वो अनुग्रहित है और शांति भरा हुआ है, फाइनेंस भरा हुआ है, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस है। उस बंदे को हम बोलते हैं ब्लेसिंग या ब्लेस्ड है, ये परिवार ब्लेस्ड है। कंटिन्यूसली वो फ्लरिश हो रहा है, ये नहीं कहीं आगे पकड़ पीछे, बिजनेस शुरू हो गया, कुछ दिन चला, कुछ दिन मर गया, वो बीमार हो, उसको नहीं बोलते ब्लेसिंग। वो कंटिन्यूसली आशीष में जाते जा रहा है, फ्लरिश है वो परिवार। और श्राप किस चीज को बोलता है? इसका जो बिल्कुल उल्टा है वो श्राप है। मतलब वो कुछ भी शुरू करें, उसने 2020 मार्च में उसने सोचा रेस्टोरेंट का काम खोले, रेस्टोरेंट खोल दिया, कोरोना आया। कुछ भी वो करे वो सब फेलियर हो जाता है। बीमारी, परेशानी, लड़ाई झगड़ा। घर वालों ने सोच लिया चलो ठीक चलें, शादी कराएं, 10 साल बच्चा नहीं हुआ, शादी 15 साल के बाद डाइवोर्स हो गया, एक शादी हो गया, दूसरी शादी हो गया, परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, बीमारियां, और 40 साल की उम्र में मर गया। और जब उसके घर देखते हैं, हर बंदा छोटे छोटे उम्र में मर जाता है। जब हम देखते हैं इस धरती में 2 तरीके के फैमिलीज है, एक ब्लेस्ड फैमिलीज और एक श्रापित फैमिलीज। नोट करना तो नोट करो, इस धरती में केवल 2 तरीके से परिवार है, एक आशीषित परिवार, एक श्रापित परिवार। इस धरती में केवल 2 तरीके के परिवार है। कौन सी? एक आशीषित परिवार और एक श्रापित परिवार। मैं आप, हो सकता है आप एक आशीषित परिवार का हिस्सा होंगे, हो सकता है आप एक श्रापित परिवार का हिस्सा है। और आपकी जिंदगी में बहुत सारी जो फाइट है, बहुत सारी जो इश्यू है, बहुत सारी जो स्ट्रगल है, ये आपकी पंगा नहीं है, केवल आपकी पीढ़ियों में, वंशों में ऊपर दादा दादी, नाना नानी, कुछ काम इश्यू जो आपने किया नहीं, या आपने किया नहीं कि आपको पता ही नहीं, उन्होंने किया, उसकी पंगा आप झेलते जा रहे हैं अभी भी। इसे सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसलिए समझना जरूरी है। इस धरती में 2 तरीके के फैमिलीज है। कौन सी? एक आशीषित, एक श्रापित। आशीषित फैमिली का लक्षण क्या है? एक आशीषित परिवार हमेशा क्या करते हैं? वो तरक्की पाता है, उनके बच्चे तरक्की पाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, डिवोर्सेस नहीं होता, बीमारी नहीं होता, एक्सीडेंट से नहीं होता। वो कुछ भी करेंगे फसल पाएंगे, कुछ भी करेंगे वो तरक्की पाएंगे, कुछ भी वो करते क्या होता है? तरक्की पाता है, वो ब्लेस्ड होता है। और दूसरा जो श्रापित फैमिली है, उसका लक्षण क्या है? श्रापित फैमिलियों का लड़ाइयां झगड़ा, कुछ भी करे पंगा, वो बोलते हैं बैड लक है यार, ये परिवार कुछ भी करे, और मृत्यु बहुत होता है, छोटे उम्र में लोग मर जाता है। ये भी कभी शादियां टाइम पे नहीं होता, कभी आदमी का शादी टाइम पे नहीं होता, लड़कियों का नहीं होता, परेशानियां, बिजनेस फेल, जॉब फेल, उसका रास्ता चारों तरफ से बंदा। वो हिंदुस्तान में भी श्रापित, अमेरिका जाएगा तो भी श्रापित, कनाडा में भी श्रापित, लखनऊ में भी श्रापित, कहीं भी जाओ वो श्रापित हर जगह। इसलिए बहुत बार मैं पुलपिट से एक बात बोलता हूं, आप आशीषित व्यक्ति हो, आप आशीषित व्यक्ति हो, आप अमेरिका में भी आशीषित है, भारत देश में भी आशीषित है। आप श्रापित है, आप किंग पैलेस में लंदन में गया, उधर भी श्रापित है, इस देश में भी श्रापित है। क्योंकि जो बंदा आशीषित व्यक्ति कहीं भी जाएगा वो आशीष पाएगा, और श्रापित व्यक्ति कहीं भी जाएगा श्राप उसका पीछे ही चलता रहेगा।
श्राप एक स्पिरिट है, वो आपकी फैमिली लीनिएज में या आपकी फैमिली ब्लड लाइन में घूमते जा रही है। ये 3 हफ्ता सिखाने वाला प्रचार है, बट मैं आज फुल आपको सिखाऊंगा इस चीज। पूरी तरीके से ध्यान देना, इस हफ्ते कम से कम 2-3 बार सुनना। और जब ये प्रचार आप समझोगे, टीचिंग पूरा कंप्लीट हो गए, आपको पता होगा भाई मेरे लाइफ में परेशानी क्यों चलते आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है, और आप कुछ सालों के बाद आप भी उस ब्लेस्ड फैमिली में आएंगे। वो स्क्रीन में डालना वो लाल वाली जो मैंने दोनों दिया, मैक्स ज्यूक्स वाला। 2 फैमिली का 200 साल का हिस्ट्री उठा के सिखा रहा हूं। आप सीखने के लिए तैयार हो आज? या आज आया गया जी, आशीष लिया जी, ले हैंड हुआ है जी, मिठाई ले लिया जी, मीठा तैयार पड़ा है, जिसको लेना तो अभी ले लो, निकलो। बट जिसने ट्रूली आशीष होना, अनुग्रह होना, आप टीचिंग में जाएंगे। फुल स्क्रीन पर डालो। मैं आपको डाटा सिखाता हूं, चीज सिखाऊंगा। मैंने ये प्रचार बहुत साल बाद 2020 मार्च का शुरुआत में किया था, उसे और भी चीज मैंने ऐड करके सिखा रहा हूं आज आपको। शुरुआत के कुछ लोगों को आपको याद होगा। एक फैमिली का डाटा, ये 200 साल का 2 फैमिली का डाटा है। कितने साल का? 200 साल का। अमेरिका में डाटा रहता है, परिवार का, पीढ़ियां, वंश, फैमिली डाटा। तो ये दोनों चांस की बात है, एक ही शहर का, एक ही कॉलेज का बंदा था। एक बंदे का नाम है मैक्स ज्यूक्स। ये रियली जिंदा बंदे का नाम क्या है? मैक्स ज्यूक्स। और वो नास्तिक बंदा था, वो परमेश्वर में, यीशु में विश्वास नहीं करता था। मैक्स ज्यूक्स क्या बंदा था? नास्तिक बंदा। उसका 200 साल का फैमिली हिस्ट्री है। उसने एक पत्नी से भी शादी किया, वो भी परमेश्वर में नहीं रहित स्त्री था। इनकी 200 साल के अंदर 500 से 60 बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां, पड़पोते पैदा हुआ। उनमें से 310 गरीबी में थे। इन मैक्स ज्यूक्स और उनकी पत्नी, उनकी फैमिली का ट्री, उनके फैमिली का डाटा निकाला। उस 200 वर्षों का 560 लोग थे, बेटे बेटियां। उसमें से 310 लोग क्या थे? गरीबी में मरे। उसमें से 150 अपराधी व्यक्ति, मतलब क्रिमिनल, गलत काम किया। 100 नशेड़ी थे, दारूबाज थे। 7 लोग खूनी, मतलब 7 लोग दूसरों को मर्डर किया गया बंदा निकलाया। पूरे वंशज में आधे से ज्यादा औरत वेश्याएं थी। इन 560 में औरतें थे, आधा वेश्या में थे। और सरकार के ऊपर सिरदर्दी था। सरकार $1.5 मिलियन US, मतलब सरकार को केस लड़ने के लिए वकील को पैसा देना पड़ता है, कोर्ट का, कचहरी का पैसा। बोलते हैं ये तो एक बोझ था ये परिवार। मैक्स ज्यूक्स का फैमिली एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एक श्रापित परिवार कौन सी है? नशेड़ी भरा हुआ है, खूनी भरा हुआ है, व्यभिचारी भरा हुआ है, फेलियर भरा हुआ है, दारूबाज भरा हुआ है। पूरा एक फैमिली श्रापित फैमिली है। पूरा एक फैमिली क्या है? श्रापित फैमिली। वही एक दूसरा एक फैमिली का हिस्ट्री है, जॉनथन एडवर्ड्स। नेक्स्ट डाल दीजिए। ये कोई कहता है प्रचारक है, पादरी है, बट जॉनथन एडवर्ड्स यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति था और उसकी पत्नी यीशु के पीछे चलने वाली परिवार। उनकी संख्या आप देखेंगे 200 का, 200 में उनसे ऑलमोस्ट डबल से उनकी वंशज है, 1394। वो 500 कुछ था। इनका बेटे, पोते, पड़पोते कितना था? ऑलमोस्ट 1400 करीब। उसमें से 300 करीब का बंदे ग्रेजुएट थे, कॉलेज में पढ़े, ग्रेजुएट निकलाए। इधर भी आधा से ज्यादा ग्रेजुएट नहीं है जो इसी में बैठे, मैं जानता हूं। उन दिनों की बात है, उसमें 300 से अधिक कॉलेज ग्रेजुएट निकलाया। 13 कॉलेज के अध्यक्ष, इन बच्चों में से 13 कॉलेज की प्रिंसिपल रहा हुआ परिवार। 30 न्यायाधीश, मतलब 30 जज निकला उस परिवार से। एक न्याय विद्यालय का अध्यक्ष, मतलब जो वकीलों को पढ़ाने वाला कॉलेज का एक डीन निकलाया। 80 लोग ऊंचे पद की सरकारी नौकरी। इस परिवार में जब 80 लोग टॉप पोस्ट पावर में आया, 65 लोग कॉलेज से काम किया, 75 सेना का अधिकारी, आर्मी में काम करने वाला 75 लोग आया, 100 जाने माने पादरी, 100 से अधिक पादरी, इवेंजलिस्ट, वर्शिपर्स उनके घर से निकला, 100 से अधिक वकील निकला। 3 लोग USSP हो सकता है इनका ट्रांसलेशन में, 3 लोग MP बना, MLA बना, 3 लोग बहुत अध्यक्ष बना, एक अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बना। इसी फैमिली से एक अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट। जब आप जॉनथन एडवर्ड्स का फैमिली आप उठा के देखोगे, एक ब्लेस्ड फैमिली और एक क्या है, और इसमें एक भी किसी के भी ऊपर 200 साल में इनकी बेटे बेटियों में एक के ऊपर भी पुलिस केस नहीं हुआ।
एक भी क्रिमिनल नहीं है, एक भी वेश्याएं नहीं है, एक भी फेलियर नहीं है। एक फैमिली है ब्लेस्ड फैमिली, एक फैमिली है श्रापित फैमिली। 200 साल के बाद आपकी फैमिली का डाटा उठाएंगे। आज ये प्रचार आप यूं नहीं सुन रहा है, इस प्रचार परमेश्वर आपकी कान में सुनाना चाहता है। या तू शुरू कर सकता है कि एक ब्लेस्ड फैमिली, या तू शुरू कर सकता है एक श्रापित फैमिली। आपसे परमेश्वर क्वेश्चन पूछ रहे इसी टाइम, तू कौन सी पीढ़ियों को शुरू करना चाहता है? तू कौन सी पीढ़ियों को शुरू करना चाहता है? आपका डाटा निकालेंगे 200 साल के बाद, वो क्या बोलेंगे इसमें से? उसके लिए समझना जरूरी है। और आप में से बहुत सारे लोग बाल पकड़ के खींचते होंगे, क्यों हम कुछ भी करते हैं फेल क्यों होता है? भाई साहब, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, आपकी खून का प्रॉब्लम है। क्योंकि आपके डीएनए में फेलियर, परेशानियां, श्राप भरे हुए। बट आपके पास एक मौका है इसको ब्लेसिंग में बदलने का, इसको आशीष में बदलने का। इस जो साइकिल चलते जा रहा है, इस जो पंगा चलते जा रहा है, इसको बंद करके नई एक आशीषित पीढ़ियों का जिंदगी शुरू करने का। तैयार हो आप? कौन सी ग्रुप में आना चाहते हो? ब्लेसिंग्स नहीं है, ये आपसे शुरू हो सकता है। परमेश्वर, ये आप कोइंसिडेंस नहीं है, यूं नहीं है। इस फरीदाबाद में 30 से 35 लाख लोग हैं, धरती में हजारों करोड़ों लोग हैं, बट परमेश्वर ने आज आपको इस वचन सुनाना चाहते हैं क्योंकि तू एक आशीषित फैमिली शुरू करना चाहते हैं, या एक श्रापित फैमिली शुरू करना चाहता है, या आशीष का हिस्सा बनना चाहता है, या श्राप का हिस्सा बनना चाहता है। आप जब इन चीजों को सीखेंगे, बहुत ब्लेसिंग्स में जाएंगे। सुलेमान, आपकी पीढ़ी कभी अमीर हो सकता है, फिर भी आप गरीबी में जा सकता है। परमेश्वर से हटने के बाद भी गरीबी में आएगा। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए सारी चीज सोने का बनाया, उसका बेटा प्रभु से पीछे हटा, परमेश्वर के लिए पित्तल का सामान बढ़ाना पड़ा, क्योंकि सब कुछ लूटपाट के लोग लेके गया। डिसओबीडियंस में, खुदा की वर्ड ओबे नहीं करता, जब अनाज्ञाकारिता में आता है, सोने की जगह पीतल इस्तेमाल करना पड़ेगा, नए कपड़े की जगह पुराना कपड़ा किसी से मांग के लेके जाना पड़ेगा। और पीढ़ियों से चलते आने वाला श्राप क्या है? पीढ़ियों से चलते आ रहा है श्राप, जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं वो क्या है? ऐसा एक पाप जो आपने उसको सुधारा नहीं, आपने उसको परमेश्वर का लहू छिड़कता नहीं, और हर पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरे में वो ताकत में बढ़ते बढ़ते जाएगा। पीढ़ियों से चलने वाला श्राप क्या है? एक पाप किसी ने कमिट किया, आपकी 100 साल पिछली टाइम में किसी ने चोरी किया, किसी ने व्यभिचार किया, और उसको किसी ने सुधारा नहीं, परमेश्वर में नहीं आया, माफी नहीं मांगा, बलि नहीं चढ़ाया अकॉर्डिंगली, और हर पीढ़ी में उसकी बेटे से बेटे में बढ़ता 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 जाएगा। पहला खूनी था, शायद दारूबाज था, अब ये दारूबाज और खूनी भी बन गया। ये बढ़ते 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 जा रहा है। इसको बोलते हैं जनरेशनल श्राप। समझो, मैं किसी का एग्जाम्पल किसी बंदे का लेना नहीं चाहता अभी। समझो ये पिलर है, ये खंबा, पिलर को क्या बोलते हैं? खंबा बोलता है ना। ये समझो एक आदमी है, इसने नशा लेना शुरू हो गया, इसका बच्चा पैदा हुआ और नशे में 50-55 साल में लिवर उड़ाया, मर गया। इसका बच्चा पैदा हुआ था, उस बच्चे में भी वो जीन है या नशा लेने का उस डिजायर है, वो नशा भी लेता है, उसके साथ उसका दोस्तों ने उसको व्यभिचार में भी इंट्रोड्यूस किया। जो बच्चा, जो इस पिलर का जो बच्चा पैदा हुआ, इस बच्चे में, मतलब इस आदमी का या इस औरत का जो बच्चा पैदा हुआ, इसमें अभी नशे भी है, दारू भी है, दोनों है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में श्राप क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ता बढ़ता जा रहा है। तीसरी पीढ़ी में आएंगे, हो सकता है तीसरी पीढ़ी में जब पहुंचते उसने नशा, व्यभिचार, उसके साथ मर्डर भी शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र में उसने किसी को जाके मर्डर भी कर लिया। 100 साल की उम्र में 100 साल का इस बंदे का 100 साल का हिस्ट्री उठाएंगे, इसमें नशेड़ी मिलेगा, इसमें व्यभिचार मिलेगा, इसमें खूनी भी मिलेंगे। और ये फैमिली क्या है अभी? ये फैमिली क्या है अभी? श्रापित फैमिली। एग्जाम्पल, एक फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली, समझो एक लड़की है, ये भी एक दूसरी फैमिली का लड़की है। ये चर्च आता है, यीशु को स्वीकार किया, श्राप है, इश्यूज है, बट यीशु मसीह में आया, यीशु मसीह का लहू में धुल गया। और ये लड़की है,
एक परिवार से आता है और ये लड़की जाके इस बंदे के साथ, इस परिवार से निकला हुआ एक बंदे के साथ शादी हो गया। श्रापित परिवार से निकला हुआ एक बंदा, उसका पोता, दोनों एक ही कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है। उस लड़की भी निकल आया, दोनों जाके शादी हो गया। और लड़की था विश्वासी। पास्टर ने बोला बेटा बाइबल में लिखा हुआ विश्वासी को अविश्वासी से शादी नहीं करना। तो लड़की ने बोला मम्मा वो भी जीजस को प्यार करता है, वो भी जीजस से प्यार करता है, वो भी चर्च में आएंगे, वो भी मसीह हैं, सब अच्छा है, वो भी मानता है, क्रिसमस के टाइम वो भी चर्च जाता है। भाई साहब क्रिसमस के टाइम में चर्च जाने से या जीजस को मानने से, बोलते ना मानता है मम्मी हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, वो लड़का मानेंगे, लड़की मानेंगे। जब ये आ जाएंगे, ये दोनों एक परिवार शुरू कर रहे हैं, एक श्रापित एक आशीषित। और आशीषित, ये आशीषित भी नहीं हुआ, कलीसिया आना ही शुरू हुआ और दोनों मिलके जो बच्चा जन्म देंगे या पीढ़ियां जन्म होंगे, आपको क्या लग रहा है ये आशीषित जन्म होंगे या श्रापित जन्म होंगे? बाइबल में इसलिए क्लियर कट लिखा गया तू अविश्वासी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना। बहुत बार लोग नहीं समझ आता, उसकी बाल, पास्टर जी मुझे लड़की चाहिए था बड़ी लंबी बाल वाली, उसमें बहुत लंबी बाल है, और मैंने कल उपवास बैठ के प्रार्थना किया, मेरे मन में बोला यही तेरे लिए वो लड़की है। क्या बेवकूफ बात कर रहे हो? क्या पता वो कौन सी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या पता उसकी परेशानी, तू फालतू जाके उसमें हाथ डाल रहा है और एक श्रापित फैमिली का हिस्सा बन रहा है। शादी में जाने के टाइम बहुत बार आपने प्रार्थनाएं करना है, पूछना है फैमिली कैसे, बैकग्राउंड कैसे, इनका हिस्ट्री क्या है, बीमारियां क्या चलता है, या यीशु में आया तभी से एक नए कार्य शुरू हो सकता है। श्रापित फैमिली, इस धरती में दो तरीके का परिवार है। कौन सी? एक श्रापित और एक आशीषित। मैं श्राप के बारे में सिखाते जा रहा हूं, श्राप मिक्स कैसे होता है, बहुत केयरफुली आपको चलना पड़ेगा। और जनरेशनली आप पीढ़ियों का श्राप है, हर पीढ़ी से वो स्ट्रेंथ और ताकत और पावर पकड़ते पकड़ते जाएगा। आपकी हर परिवार के पीछे शैतान ने अपनी दूतों को भेज रखा है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दिया गया, बाइबल में लिखा गया ना, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दिया है। शैतान भी अपनी दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दिया गया। शैतान की दूध भी पीछे पड़ा रहता है, और हर जनरेशन का, हर पीढ़ियों का उनके पीछे रहने वाली शैतानी दूध है। और हर बच्चा पैदा होता है, हर बच्चे को पकड़ता है। चलो बाप दारू था, ये दारू का दुष्ट आत्मा बेटी को पकड़ते, बेटी का उसका पोते को ये पकड़ते 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 रहेगा। इसलिए बीमारियां, परेशानियां, वो सेम तरीके के बीमारी परेशानियां पीढ़ियों से पीढ़ियों में चलते जाएंगे। और हम ये सब नहीं जानते, जाके कभी रिश्ता बनाता है, कभी पार्टनरशिप में एंटर होता है, कभी शादीशुदा रिश्ते में एंटर होता है और परिवार को मिक्स कर देता है और लड़ाई झगड़ा परेशानी अपने घरों में लेके आता है। इस धरती में कितनी तरीके के परिवार है, हैं? श्रापित और आशीषित। और आप जब खुद की फैमिली को देखोगे, आपने अभी समझ लिया होगा बहुत सारे लोगों ने परिवार में क्यों पंगा चलते आ रहा है, और इसको आप रुकवा सकते हैं। और जनरेशनल श्राप क्या है? एक जनरेशन से वो चलता 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 ताकत पकड़ता रहेगा। एक पीढ़ी में दारू था, अगली पीढ़ी में दारू और लड़ाई झगड़ा, अगले में दारू लड़ाई झगड़ा व्यभिचार, चौथा पीढ़ी में पहुंचेंगे उसके साथ वेश्यावृत्ति भी शुरू हो जाएगा। और गरीबी तो है ही, इन सब का भाई बन गया गरीबी। इतना उल्टा सीधा काम करेंगे तो गरीबी तो होना ही है। और बोलेंगे 50 साल पहले हमारा परिवार तो नवाब, लखनऊ के नवाब के घर से थे, अब कहाँ है? अब तो बस उस शहर का सबसे छोटा झोपड़ी जहां कोई नहीं रहना चाहता, मैं उधर ही रहता हूं। 60 साल पहले क्या था जी? ये था। हमें पुरानी कहानियां बोलना मजा आता है, हमारा दादा ये थे, नानी ये थे। अब क्या है? अब क्या है? अब की बात बताओ। नाना नाना दादी दादी गया जी। पुराना दिनों की बात करने से क्या फायदा है? आपको परमेश्वर एक मौका दे रहे, एक आशीषित फैमिली शुरू करने का। खुदा आपको एक मौका आज इसी टाइम दे रहे, एक आशीषित फैमिली, एक ब्लेस्ड फैमिली, एक वंडरफुल परिवार शुरू करने का। और उसके लिए समझना जरूरी है जेनरेशनल कर्सेस, श्राप क्यों चलते आ रहे हमारी परिवार में, पीढ़ियों से क्यों चलते आ रहा है, और श्राप होता क्या है। पारिवारिक श्राप क्या है? पारिवारिक श्राप क्या है जी? आपने बोला होगा, मेरा विश्वास है, निर्गमन अध्याय 20, 5 और 6।
निर्गमन, निर्गमन, एक्सोडस, एक्सोडस 20, 5 और 6 बाइबल वर्स भी चाहिए मुझे स्क्रीन पे। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर अपना नेचर, अपना क्वालिटी बता रहे। परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर, एक और बार पढ़ी उसको। मैं कौन सी परमेश्वर हूं? मैं क्या रखने वाला परमेश्वर हूं? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। बोलो मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। जब मैं और आप यहोवा पिता परमेश्वर का बेटे और बेटी होने के नाते कहीं इधर उधर जाके अपनी माथा ठेकते हैं, अपनी उल्टा सीधा काम करते हैं, खुदा को मानते हैं, उसी चेहरे से दूसरा जगह जाके करते हैं, वो जलन रखने वाला परमेश्वर। खुदा को अच्छे नहीं लगेगी इस बात। और नेक्स्ट, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का ये धरती का रूल है। बेटे, पोते, पड़पोते, पिताओं का, माताओं का, जनरेशन का भी श्राप उनके ऊपर आके पड़ता है। नए नियम में सबके लिए सॉल्यूशन है, परमेश्वर ने दिया गया, प्रभु ने माफ भी दिया। बट जब एक आम सिस्टम में आप देखते हो, यहूदियों को अलग बताया परमेश्वर ने, तो मसीहा में आएंगे मैं हटाऊंगा। बट अगर प्रभु में नहीं है, माता पिता, पड़पोतो, आपकी चाचा, आपकी रिलेटिव्स का सबकी गलतियां आगे तक देने वाला परमेश्वर हो। आप बोलेंगे ये तो अन्याय हो रहा है। अन्याय लग रहा है ना आपको? ये अन्याय लग रहा है ये? अरे कैसे उनकी दादा दादी का, नाना नानी का गलती हम क्यों भुगतना है? कोई अन्याय कह रहा है, आप वो नाना नानी बोलेगा बेटा 50 साल पहले मैंने हाईवे की तरफ 2 एकड़ जमीन ले रखा था, ये मैं तेरे को देना चाहता हूं। अन्याय लगेगा वो? उनका संपत्ति आपको चाहिए, उनका जमीन चाहिए, सोना चाहिए, उनकी श्राप क्यों नहीं चाहिए? उनका श्राप ही आएगा, उनका पंगा भी आएगा, उन्होंने जो पाप किया उसका भी भुगतना पड़ेगा। मैं तो मन में बहुत अच्छी हूं पास्टर जी, उपवास रखता हूं, सोमवार व्रत रखता हूं, बुधवार व्रत रखता हूं, प्याज नहीं खाता हूं, टोमेटो नहीं खाता हूं, कोई फर्क नहीं है। प्याज टोमेटो से ये रुकने वाला नहीं है श्राप। मैं मन का बहुत अच्छा हूं, मैं मच्छर तक नहीं मारती हूं। बहुत बार लोग आके बताता है मैं कीड़े को नहीं मारता। अरे भाई साहब, कीड़े मारो ना मारो, इस सबसे श्राप, परेशानियां, ये आपका सोच है। आपको लोगों ने सिखा रखा है तू धार्मिक रहो, मच्छर ना मारो, कीड़े ना मारो, तू ठीक होगा। अरे जो पीढ़ियों से बाप दादाओं ने, दादियों ने गलत काम, उल्टा सीधा और धरती का श्राप जो इकट्ठे कर रखा है, उसका क्या होगा? श्राप आने का। और वही सेम ड्यूट्रोनॉमी 7:9, ड्यूट्रोनॉमी 7:9। इसीलिए जान रख, प्याज टमाटर खाने से, ना खाने से आप आशीषित या श्रापित नहीं हो सकता। इसकी सोच समझना। खाएं ना खाएं आपकी पसंद है, व्यवस्था। ड्यूट्रोनॉमी 7:9। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। जो परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर कैसे परमेश्वर है? जो पढ़िए, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक आशीष करेगा। बहन भाई, आपने एक बंदा यीशु मसीह के साथ वफादारी में चलना शुरू हो गया, डिसीजन ले लिया, तेरा 1000 पीढ़ी तक ब्लेस करता वो। आमीन। कितना? बाइबल में लिखा गया, मेरा गुस्सा, मेरा दंड 1 या 2 या 3 पीढ़ी, बट मेरा आशीर्वाद 1000 पीढ़ी तक है। मतलब आज आप में से किसी ने यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार किया, परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया, आपसे 1000 पीढ़ी तक वो ब्लेस्ड फैमिली का चेंज शुरू कर चुका परमेश्वर।
आप अभी भी आपको नहीं पता कितनी ताकतवर, कितनी महान परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए। आप इस यीशु के सामने घुटना टेकते, आराधना करते, उससे प्यार करते, आपकी पीढ़ी, वंश, जनरेशन और पूरा सुपरबली ब्लेस करने वाला है परमेश्वर सारे एरियाओं से 1000 पीढ़ी तक। और श्राप आते कैसे? बहुत बार लोग श्रापों के नीचे आते कैसे? पूछो पड़ोसी, बहुत बार लोग श्रापों के नीचे। आपने लेवी व्यवस्था पढ़ना घर पे जाके, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर जैसे लगेगा। श्राप आने का एक मेजर रीजन है मूर्ति पूजा। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा हूं। किसी को केस लगाना है, गाली देना है, बाइबल को केस देना, बाइबल एज पर बाइबल श्राप आने का मेजर कारण है मूर्ति पूजा। आप कोई भी मूर्ति पूजते हो, श्राप के नीचे आते हो। बाइबल कर्स करता है मूर्ति पूजा को, और हर आइडल वर्शिपिंग नेशंस अंडर कर्स आता है। इसलिए कोई भी जीसस का मूर्ति, मेरी का मूर्ति, कोई सेंट का मूर्ति नहीं पूजना। कोई मूर्ति है नहीं जीसस का, मेरी का। ये मेरी अच्छी सिस्टर है, जैसे पौलोस अच्छा है, ब्लेस्ड मेरी है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है मेरी, वन ऑफ दी। बट हम मूर्ति नहीं पूछ सकता इनका, हम उनको आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर यीशु ही है, उन्हीं को आराधना कर सकते हैं। आप गले में क्रॉस पहनते हैं, उसमें यीशु नहीं होना चाहिए, कोई सेंट नहीं होना चाहिए, सेंट लूक, सेंट पॉल, सेंट मैथ्यू नहीं। जो मूर्ति के सामने दंडवत करता है वो श्रापित होता है। उसका मतलब पिछले दिनों में मूर्ति पूजे में थे, उसको रिपेंट नहीं किया, श्राप के नीचे आ सकता है। दूसरा एक श्राप है खुद बोलने वाली श्राप। कौन सी है? खुद ऊपर बोलते हैं, मैं ऐसे हूं, मैं बीमार रहती हूं, मेरा परिवार में सब ऐसे रहते हैं, मेरे बहन भी जैसे 2 बच्चा हो जाता है उनका बैक पेन शुरू हो जाता है, हमारे खानदान में ऐसे ही है, सबको बैक पेन है। आप खुद को बोलते जा रहे हो। हमारी 50 साल हो जाता है, यूट्रस रिमूव करना पड़ता है क्योंकि कैंसर हो जाता है। आप खुद को बोल रहे हो ये सारे चीज, खुद को श्राप कर रहे हो। ये सबसे खतरनाक श्राप है, खुद को जो श्राप करते हैं। खुद को आशीष करना है, खुद को ऊपर श्रापित नहीं करना। बोलो, खुद को आशीष करना है, खुद को श्रापित है। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोले, वो एक स्टोरी मुझे याद है, उन्होंने भी दूसरी सुना। बोलते एक लेडी, उसकी पेट में हमेशा दर्द रहता था, पेट नहीं, पैर में, पैर हमेशा दर्द रहता था, और पैर शायद मतलब उसका मूवमेंट भी बंद होना शुरू हो गया। और वो पास्टर के पास प्रार्थना करने लेके आया। पास्टर ने प्रार्थना किया। पास्टर ने उससे पूछा, तू क्या तेरी पैर को कभी श्राप दिया? तो उस औरत ने बोला, नहीं, मैंने तो श्राप नहीं दिया। कुछ टाइम के बाद उसको याद आया, मैं जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता था, हम सहेलियां जाके नहर में या पानी में ऐसे पैर डाल के बैठते थे। उस टाइम सारे सबके पैर देख के मैं बोलता था, तुम सबकी पैर तो सुंदर लग रही है, तो अच्छा ही नहीं। बैठ के खेलते हैं ना पानी में, बोलते खुद के पैर को देख के मैं बोलता था, मेरा पैर तो अच्छी नहीं लग रही, तुम लोगों का तो अच्छी लग रही है। उसको श्राप याद आया, और कुछ साल के बाद उसकी जिंदगी में क्या हो गया? बीमारियां हो गया। उसने खुद को श्रापित करना शुरू हो गया। इसलिए श्राप कैसे कैसे आते हैं? एक तो मूर्ति पूजा के द्वारा, दूसरा जो श्राप आता है आप खुद अपने ऊपर बोलते हैं। इसलिए अपनी बच्चों को, अपनी पति, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपनी कोई भी चीज, आपकी बिजनेस को, व्यवसाय को, सब चीज को आपको आशीष देना है। किसी भी चीज को आपको श्रापित नहीं करना। बोलो पड़ोसी को, किसी भी चीज को श्रापित नहीं करना। गुस्से में आप बोलते हैं, कभी बच्चे उल्टा सीधा करते हैं, फिर मुंह बंद रखना, आपने वो कैंसिल करना, बोलना ही नहीं उस चीजों को। तुम पढ़ते ही नहीं हो, आप बोलेंगे बच्चे के ऊपर, वो पढ़ते नहीं हो, पढ़ेगा ही नहीं। आप ही बोल रहे तुम पढ़ते ही नहीं हो, फिर कैसे पढ़ेगा वो? माँ बोलते हैं ना, तुम तो हमेशा सिरदर्दी करता है, फिर तो सिरदर्द होंगे ना। अभी छोटा सिरदर्दी कर रहे हो, 25 साल के बाद बड़ा सिरदर्दी करेंगे। तो जो सेंटेंस जो यूज करता है माँ बाप, बहुत ध्यान रखना। तुम्हें अभी समझ ही नहीं आ रहे हो, अकेला होंगे समझ आएंगे। बच्चा अकेले होंगे, उनका मैरिज हो सकता है, डिवोर्स हो जाएंगे। एक लड़की और माता पिता बच्चे के ऊपर देने वाला श्राप भी श्राप हो सकता है। माता पिता से श्राप नहीं लेना, माता पिता से आशीष लेना। एक लड़की पढ़े लिखे और मम्मा से उसका बनता नहीं था, उसका अपनी बायोलॉजिकल मदर से, और वो घर पे माँ से लड़के बोलता, मैं तो पढ़ी लिखी हो रही हूं, मैं नाइजीरिया छोड़ के मैं जाऊंगा अमेरिका, यूएस जाऊंगा या लंदन जाऊंगा। माँ उससे बोलती थी, तू कहीं नहीं जाएगी, तू उधर बैठ के
बीन्स बेचते रहोगे। उसका माँ सड़क में सब्जी बेचती थी, बीन्स, बीन्स क्या बोलते हैं हिंदी, सब्जी बेचता था। और कुछ साल के बाद इसकी लड़की पढ़ी लिखी होने के बाद, वीजा लगने के बाद ये बाहर नाइजीरिया छोड़ के नहीं जा पाई, माँ के साथ सड़क में सब्जी बेचती रही वो, क्योंकि माँ से गाली था। माता पिता से बच्चे आप आशीष ले लीजिए, श्राप ना ले लीजिए। श्राप कैसे कैसे एंटर होता है लाइफ में? पाप के कारण, बोलो पाप के कारण। व्यभिचार करेगा जो व्यभिचारी पाप के नीचे है। बाइबल में एक श्राप है, व्यभिचार करने वाला का घर गरीब होती है। जो व्यभिचार की पाप में है, आपने एक और बंदे को इन्वाइट किया, आज आप 1000 करोड़ मालिक है, आप व्यभिचार करते आप गरीब हो जाएंगे। ये बाइबल में लिखा गया, जो व्यभिचार करने वाला घर पाप, उसका पैसा खत्म होगा। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं, लड़कीबाजी करता था, मैकडवेल कंपनी का यूबी ग्रुप, विजय मल्लिया, नंबर 1 उल्टा सीधा काम करता था। बच्चा एक एक पीढ़ी में आके पैसा खत्म होते जा रहा है। आपकी दादा दादी से बात करना, कौन कौन उससे आसपास बड़े व्यभिचार करते थे, आज सबकी पैसा खत्म हो गया होगा, घर पे आशीष खत्म हो गया होगा। व्यभिचार करते हैं उसके घर पे गरीबी 101% आएंगे, बाइबल में लिखा गया है। माता पिता से श्राप, श्राप कैसे कैसे आते हैं जिंदगी में? माता पिता, आप खुद बोलते हो और अपनी स्पिरिचुअल फादर मदर, पास्टर, अगुवे जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए ठहराया हुआ, उनसे श्राप नहीं लेना। हो सकता है आप में से कुछ, कोई कलीसिया में गया बैठा, पास्टर के लिए उनकी मुंह से, कोई अगुवे से, स्पिरिचुअली पावर रखने वाले बंदे से गाली खाया होगा, गुस्सा खाया होगा, अननेसेसरी श्राप लिया होगा, उनके लिए सिरदर्दी खड़ा किया होगा। मैं तो 6-6.5 साल हुआ इस चर्च को, शुरुआत के दिनों में हर सिरदर्द बहुत लोगों ने श्राप लिए मेरे से, सब उधर ही घूम रहे। मैं प्राइड के साथ नहीं, मैं आज प्रे करता हूं बैठ के, कुछ लोगों को बुला के प्रे किया मैंने देखा है अपनी लाइफ में। इसलिए मैं हमेशा मेरी स्पिरिचुअल फादर से, अगुओं से, जो स्पिरिचुअल पावर रखते हैं, उनसे आशीष लेते। और आप बहुत बार लोगों का आदत है आजकल यूट्यूब में देखे वो पास्टर के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना। कभी भी परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाला किसी भी व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा ना बोले। कोई बोले उनके साथ मत दो, ये पास्टर ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है। अरे खड़ा परमेश्वर ने किया। मुझे भी बहुत सारे प्रचारक का प्रचार में मुझे लगता है क्या बोलते जा रहे हो, क्या गलत टीचिंग दे रहे हो, बट मैं अपनी मुंह बंद रखता हूं, क्योंकि खड़ा परमेश्वर ने किया, दंड भी हो देगा, आशीष भी हो देगा, उसका काम है, वो जाने। मैं भी ये बहुत क्रिटिसाइजिंग नेचर रखने वाला बंदा था, बट आज मैं अपनी काम करता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो किसी भी बंदा, परमेश्वर का अधिकार रखने वाला किसी भी एल्डर का, किसी भी ऐसे व्यक्तियों का श्राप नहीं लेना, और अपने माता पिता से भी गाली श्राप नहीं लेना। आपको बहुत सारे लोगों को माता पिता ने आशीष नहीं दिया, उल्टा सीधा काम किया, उनसे पैसा मिले ना मिले, उनसे जरूर आशीष लेना आज। और परमेश्वर में एक क्रिश्चियन फैमिली जब बनाते, हस्बैंड एक परिवार बनाया, परिवार का मुख्य या घर का बाप कौन है? हस्बैंड है। हस्बैंड वाइफ इक्वल नहीं है, हस्बैंड का रोल है, वाइफ का रोल है। क्रिश्चियन फैमिली समझा रहा हूं, हस्बैंड से भी आशीष लेना, श्राप नहीं लेना। हस्बैंड जिसको आशीष देता है वो भी ब्लेस्ड होंगे, वो बहन भी। बहुत सारे बहनें हस्बैंड से बनती नहीं है, उनसे कुछ नहीं रहता, गाली गलौज में, लड़ाई झगड़े में, मिसअंडरस्टैंडिंग में वो हमेशा दुखी रहता है। कुछ तो हस्बैंड का बाप बनने की कोशिश करता है, हस्बैंड का मां नहीं बनना, वाइफ बन के रहना। मां बनने नहीं शादी किया गया, हस्बैंड रहने के, वाइफ बनने के लिए शादी किसके लिए किया गया? हस्बैंड की मां बनने के लिए नहीं, हस्बैंड की वाइफ बन के रहने के लिए। क्योंकि जब आप इसमें रहोगे आप ब्लेस्ड होंगे। मैं जाति, अन्य जाति, विश्वासी सब में रखता हूं, जो बहनें हस्बैंड की अधीनगी में रहता है, उसका मतलब ये नहीं है हस्बैंड दारू पिया करे, वे बेचारे उल्टा सीधा करता है, उसके बाद तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्रिश्चियन चीजों में चलने वाला एक हस्बैंड, पति पत्नी, उसकी बाप बनने, सिर बनने की कोशिश नहीं करना। बहन हस्बैंड का सिर नहीं है, बहन का सिर है हस्बैंड, हस्बैंड का सिर है परमेश्वर। क्योंकि अथॉरिटी से श्राप आता है, अथॉरिटी से आशीष आता है। कुछ बहनें ये प्रॉब्लम होती है। मैं आपकी स्पिरिचुअल फादर होने के नाते ये मेरी काम है आपको सिखाना, क्योंकि बेटे बेटियां सारे ब्लेस्ड होना मैं चाहता हूं। आमीन। और श्राप आने वाला ये सारे रास्ता काटो। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ
शुरू के दिन में बहुत कुछ एग्जाम्पल्स में देता था, खुला बहुत कुछ चीज़ आप जानते, खुला भी बता नहीं सकते जब जैसे दिन दिन बढ़ता है आगे। मैं स्टोरीज बहुत शेयर करता था, कुछ टाइम तो लाइव भी नहीं थे कुछ टाइम। एक पास्टर चर्च में प्रचार कर रहा था, उस चर्च में बहुत सारे हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल सब हो रहा था। उस चर्च मेगा चर्च था वो, उसके बीच में अचानक उसकी वाइफ उड़ के चला गया। पास्टर भी सोच लिया यार चर्च चल रहा है, वाइफ कहाँ घर चला गया। हस्बैंड जब घर पहुंच गया, उसकी वाइफ घर पहुंच गया, डाइनिंग टेबल में जहां खाना खाते उधर बहुत सारे खाने रखा हुआ है और वाइफ दिख नहीं रहा शायद। हस्बैंड गया बेडरूम में, ड्रेस चेंज करके बाहर आया, खाना रखा हुआ था। उसकी वाइफ आके घुटना टेके बोला, मैन ऑफ गॉड मेरे घर में बहुत परेशानियां चल रहा है, विल यू ब्लेस मी। उस पत्नी को उस दिन बैठ के अक्ल आया, मैं मेरा पति को पति ही समझते चल रहा हूं, एक मैन ऑफ गॉड के रूप में देख नहीं रहा हूं, मेरे घर को आशीष करने वाला एक अभिषिक्त रूप में देख नहीं रहा हूं। बट वो वाइफ उड़ के चली गई घर, खाना वाना बना तैयार किया और सबमिशन सरेंडर में आके अपने पति को बोला तू मुझे आशीष दोगे एज ए मैन ऑफ गॉड। उसके बाद उसके घर पे आशीष आना शुरू हुआ, क्योंकि कभी घर की मुर्गी दाल बराबर। पत्नियां आशीष ले लीजिए अपने हस्बैंड से। और एक और श्राप जो हिंदू, सॉरी उस वर्ड नॉन बिलीविंग, मैं भी हिंदू परिवार से आया हूं, आप में से भी बहुत सारे परिवार आए, हम सारे अलग अलग उसमें से आए होंगे। बहुत सारे बार परमेश्वर से आप माफी मांगना, परमेश्वर मैंने ऐसे कोई पाप किया, श्राप किया, उसमें से मुझे दया कर। कोई श्राप किया, कोई काम किया, ऐसे कौन किया, उल्टा सीधा काम किया, माफी मांगो। और शादीशुदा एक अविश्वासी परिवार के आदमी या औरत के साथ शादी में रिलेशन बनाने नहीं जाना। किसके साथ शादीशुदा रिलेशन नहीं बनाएंगे? अविश्वास परिवार के साथ, क्योंकि आपका परिवार समझो आशीषित परिवार, वो श्रापित परिवार, आप दोनों जाके वो रिलेशन शुरू कर रहे हैं, उसमें से आशीष कर ही नहीं सकता परमेश्वर। आपका बेटा बेटी जितना जिद करे, और बेटे बेटियां इधर जो बैठे हैं, आपको परमेश्वर की ओर से चर्च आता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्च तो दुनिया आता है, क्रिसमस में आता है, वो सबको मानती हैं, तो क्या हो गया, सबको मानती है। हमें सबको मानने वाला नहीं चाहिए, यीशु को मानने वाला चाहिए। बाल बड़ी है, वो अच्छा गाते हैं, अच्छा आराधना करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रियली सचमुच, क्योंकि आप यीशु को स्वीकार करने के बाद आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है शादी किससे करने वाला है। क्या बोला मैंने? यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद आपका लाइफ का सेकंड बेस्ट डिसीजन कौन सी है? शादी किससे करने वाला है। गलत बंदे से शादी करिए तो हो गया आपका काम, गलत बंदा या गलत बंदी से। सही बंदे से शादी होगा, आपका लाइफ ब्लेस्ड होंगे, आशीष में अनुग्रह में भरेंगे। नहीं है, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, मतलब जाके लिया हुआ लफड़ा था नहीं, आपने मोला खुद जाके। अच्छे बंदे से शादी होता कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में, आपको प्रे करने की जरूरत ही नहीं था। मेरा हस्बैंड के लिए प्रे करो, मेरा वाइफ के लिए प्रे करो, मेरे सास के लिए प्रे करो। क्योंकि होगा क्या, आपने शादी होगा, आपका बच्चा होगा, मदर इन लॉ आके बोलेंगे इसको मेरा नाना का नाम डालना है। आप और मियाँ बीवी बोलेंगे नहीं जी हमने तो इसको जोसेफ डालने के लिए सोचा हुआ था। बोलो जोसेफ हम तो ऐसे कैसे नाम देंगे, हम तो उसका नाम देंगे। लड़ाई शुरू हो गया। फिर बोलेंगे इसका कुंडली लिखवाओ, इसका एक आपको प्रेशर में डालेंगे बहुत सारी चीजों में। इसलिए वो सारे इश्यू जिसको विश्वास करते हैं, जो बाबा में विश्वास करते हैं विश्वास करो दो, गुरु में विश्वास करना तो विश्वास करना दो, जिसने कुंडली में विश्वास करना तो करने दो। आपने यीशु के पीछे चला, आप क्यों उस चीजों में हाथ डालना है? उसके विश्वास को करने दो ना। इसलिए आज माँ बाप बेटे बेटियां जो बैठे, एक डिसीजन लो, बिब्लिकली परमेश्वर की वर्ड के अकॉर्डिंगली चलेंगे। पैसा बहुत आता है जी, पास्टर है हमारे पास, बहुत सारे बायोडाटा आता है। बीच में एक बहन ने किसी रिलेशन बनाया, वो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है। वो बोलते हैं जी बहुत पैसा है जिनके पास, तो क्रिश्चियन भी नहीं है, बस लड़के को उधर ही शादी कराया।
बहुत पैसा है जिनके पास, तो बोलते पास्टर जी मर्सिडीज में आता है। मैंने बोला आप ये सब बात क्यों कह रहे हो अन्य जाति बोलने जैसे? आप ये बात बोलो एक ब्लेस्ड फैमिली और श्रापित फैमिली, नहीं है तो 50-60 साल के बाद तो बस पंगे में पड़ना है लाइफ। आप श्रापित फैमिली बनना चाहते हो, आशीषित फैमिली बनना चाहते हो? श्रापित फैमिली बनना चाहते हो, आशीषित फैमिली बनना चाहते हो? ड्यूट्रोनॉमी 11:26 से लेकर 28 तक। कितने लोगों ने गरीबी देखा? गरीबी मतलब हाथ में पैसा नहीं, ऐसा दिन देखा? मैंने देखा इसलिए मेरा हाथ उठा है। हाथ में पैसा नहीं, ऐसे दिन देखा? और हाथ में पैसा दिन भी देखा आपने? कौन सी चुनना चाहते हो? पैसा वाला। गरीबी परमेश्वर की ओर से? यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। श्राप मतलब पैसा नहीं है, परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, ट्रबल, इश्यू। एक आशीषित है, बरकत है, ब्लेस्ड है, और इसमें चलना इजी रास्ता है। बाइबल जो बोलता है उसी रास्ते में जाओ, अपने मन की विचार इधर उधर साइड पे रखो, बिब्लिकल वे पे जस्ट गो दैट वे एंड यू विल बी ब्लेस्ड। ड्यूट्रोनॉमी अध्याय 11:26 से लेकर 28 तक। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर देखो यहोवा, मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखे हैं। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, देखो मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखे हैं। दोनों रखी है। परमेश्वर चुनना किसको है? हमें। परमेश्वर नहीं चुनेगा। बोलो परमेश्वर नहीं चुनेगा, तुझे चुनना पड़ेगा। देखो मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों आशीष और श्राप दोनों रखी है, तुम चुनो कि कौन सी चुनना है। कौन सी चुनोगे? आशीष। क्या श्राप? आशीष। श्राप कैसे आता है? अलग अलग कारण मैंने आपको बताया, बहुत सारे कारण श्राप आता है। बाइबल की, परमेश्वर की वर्ड आप जहां तोड़ते हो उधर श्राप आना शुरू हो जाएगा। मूर्ति पूजा हो, व्यभिचार हो, नशा हो, खिलाफ जाते हो, सबसे श्राप अट्रैक्ट कर सकते हैं आप लाइफ में। और एक आशीष नहीं है, ऐसे एक परिवार के साथ आप अलायंस में जाते हो। मेरा पास्टर मुझे चीज सिखा रखा है और मैंने फॉलो किया। जहां काटा जब मसीह में, और सबसे खूबसूरत बात है जो अन्य जाति से आता है उसको बाइबल के बारे में सिखाना खूबसूरत बात है, क्योंकि वो सब सीखेगा, वो पूछेगा नहीं ऐसे कैसे वैसे कैसे। मेरा पास ने बताया तू बिजनेस में बिजनेस भी करता था, बोले बिजनेस में भी पार्टनरशिप, अविश्वासी के साथ पार्टनरशिप तो नहीं करना तू उसके साथ, क्योंकि तू ब्लेस्ड बिजनेसमैन, यीशु को पीछे चलने वाला, तू जाके हाथ लगा रहे एक आशीषित नहीं है, मसीह में नहीं, उसके साथ उसका पैसा ले रहे। तू यीशु का फाइनेंस लेके आशीषित जा रहे, वो पैसा ला रहे 50 लाख श्रापित, और तू उसमें लगा रहे और डूबना ही है। आज नहीं तो कल मैंने देखा, मैंने भी अविश्वासियों के साथ धंधा पानी शुरू करा, 2-2.5 साल में लड़ाई झगड़ा हुआ, परेशानी हुआ, सिरदर्दी हुआ। जहां मैंने फॉलो किया ब्लेस्ड हुआ, जहां मैंने काटा मैं सिरदर्दी पाया। क्योंकि धर्मी का अधर्मी के साथ क्या लेन देन है। तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी जाते हो मसीहों के साथ, अकेला करो, मैं बोलता नहीं है पार्टनरशिप में जाइए, अकेला बेस्ट है, बट जहां पार्टनरशिप आपको बिजनेस में जरूरी लग रहा है, गो विथ ए बिलीवर, एक विश्वासी बंदा। वो भी सबके साथ नहीं जा सकता, आप सोच समझ के समझदारी के साथ उस चीज में जाना। मैंने तेरे सामने क्या रखा है? आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर ने तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों रखा है। बोलो परमेश्वर ने तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों। चुनना तो तेरा हाथों में, चुनना तो तुझे। श्राप की लाइन पे जाना है, आशीष की लाइन पे जाना है, कौन सी एरिया में जाना है? ड्यूट्रोनॉमी, जब आशीष में जाएंगे ब्लेसिंग लिखा हो गया परमेश्वर ने, ड्यूट्रोनॉमी 28:1 से लेकर 14 तक। ड्यूट्रोनॉमी 28 वो चैप्टर है जिसको पढ़ के मैं सुधरा। ड्यूट्रोनॉमी 28 वो चैप्टर है जिसको पढ़ के मैं सुधरा। परमेश्वर से प्यार भी हुआ, आशीष भी आया, परमेश्वर से डर भी होना मुझे शुरू हुआ जब मैंने 28 पढ़ना शुरू हो गया। 14 आयतों में आशीष है, शायद 15 से लेके 65 तक श्राप है, पंगा, लड़ाई, इश्यूज। आज पूरा पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बट आशीष का एक वचन हम पढ़ेंगे 28:1 से लेकर 14 तक। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं
जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से भी तू उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ने पराए देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। ये आशीषित है। और जब आप 15 से पढ़ोगे आगे, श्राप लिखा गया बहुत सारे। आपने पुराना नियम अच्छी तरीके से पढ़ना, परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है, पुराना नियम आप पढ़ना। जहां जहां यहूदियों ने परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर की वर्ड के अकॉर्डिंगली चला, उनको परमेश्वर ऊंचा उठा के रखा। जहां जहां यहूदियों ने उस टाइम परमेश्वर के पीछे से हटा, परमेश्वर उनको खत्म किया, लोगों के हाथों में रोंदने दिया। जितना आशीषित हुआ। आप यहूदिया, आज भी आप डेली एक देश के बारे में न्यूज़पेपर में, टीवी में पढ़ते हैं, इजराइल। डेली न्यूज़ सुनते हो ना, इजराइल। ये हजारों सालों से ऐसे ही है, डेली इजराइल न्यूज़ में रहता है। और छोटा देश, उनको बहुत सारे देशों ने खत्म करने की कोशिश की, खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि आज परमेश्वर ने उनके ऊपर आशीष कर रखा है, ताकत दे रखा है। खुदा की ग्रेस है, खुदा की बुद्धि है, सामर्थ्य उस देशों के ऊपर, कोई नहीं खत्म कर पा रहा। और वही देश जो परमेश्वर से दूर हटा, बहुत सारे लोगों ने उनको रोंदा खत्म किया। 1945 में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा। 60 लाख। फरीदाबाद की आबादी 30 लाख है, एक बंदे ने 60 लाख से अधिक लोगों को मारा। जब परमेश्वर की वर्ड से पीछे जाते हो, मर जाते, खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। बट परमेश्वर के पीछे चलते हो, परमेश्वर ऊंचा उठा के रखता है। आप पीछे चलना चाहते हो, आगे चलना चाहते हो, परमेश्वर का पीछे पीछे चलो, खुदा की वर्ड पे चलो। आप आज आप देखते हैं जो जो देश यहोवा पिता परमेश्वर की आराधना करता है, यीशु के पीछे आराधना करता है, वो सारे देश ब्लेस्ड है। वो सारे देश ब्लेस्ड है। उस देश में फैसिलिटीज ब्लेस्ड है, उनकी इनकम ब्लेस्ड है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है, श्रापों से बाहर निकाल के लेके आना चाहता है। क्वेश्चन है, श्रापों से बाहर कैसे निकलेंगे? बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। बाइबल में किसको आशीष दिया परमेश्वर ने? बोला, आशीष देके बोला, सारे आशीष मैं तुझे देता हूं। सारे अब्राहमिक ब्लेसिंग बोलता है इसको। और उस अब्राहम की ब्लेसिंग में मैं और आप श्राप से एंटर कैसे हो सकता है, उनके साथ वो रिलेशन में कैसे आ सकता है? गलातिया अध्याय 3, 14 और 13 और 14। गलातिया अध्याय 3, 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है।
मसीह ने उस पढ़ लीजिए शुरू से 13 और मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना। श्राप किसके लिए? कौन श्रापित बना? मसीह किसके लिए कौन श्रापित बना? हमारे लिए मसीह मेरे लिए श्रापित बना। जो मैंने अभी जितनी भी श्राप के बारे में बोला, इस धरती में चलने वाले जितनी भी श्राप है, वो सारे श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया हुआ है। ये सारे श्राप किसके ऊपर है? यीशु ने कैलवरी क्रूस में जाने के टाइम में, क्योंकि बाइबल में लिखा गया जो खाट के लटकाए जाएगा वो श्रापित है। श्रापित बंदे के लिए क्रूस पे जगह था। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वो श्रापित था। और जो मसीह यीशु का विश्वास करते, क्रूस में एक एक्सचेंज हुआ, एक अदला बदली हुआ, जो यीशु के आशीष, जो यीशु मसीह को स्वीकार करने में, और उसकी श्राप जो यीशु मसीह के ऊपर आया हुआ है। इसलिए जैसे आप जीसस क्राइस्ट को मानते हो, ये परमेश्वर के पीछे चलते हो, आपके अंदर अब्राहम का ब्लेसिंग जो धरती के ऊपर ऑपरेट करता है, जो यहूदियों के ऊपर है, अब्राहम के संतानों के ऊपर है, वो मेरे और आपके ऊपर भी आ सकता है। आपका नाम राहुल हो, सचिन हो, हरीश हो, गिरीश हो, डेविड हो, कुछ भी हो, आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, मन से ले लिया और यीशु मसीह को अंगीकार किया, उसकी आशीष, उसकी अनुग्रह, उसकी अब्राहम की संतान में आपको भी जॉइंट किया गया। आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, पेड़ पौधे उठाते लोग, राहुल ये उठा के देना फटाफट जल्दी। आपने जो देखा होगा, एक पेड़ उठाता है, उसका एक चीज को हटाता है, देखा होगा ना आपने, हटा के दूसरी पौधों से एक आके लगाता है इस पे। सीखा आपने, किया भी होगा, हो सकता है हाई स्कूल में या कॉलेज में। कुछ साल के बाद ये जो पौधा जो नया लगा, पौधा नहीं, जो पेड़ का जो पत्ता जो नया लगाया, जो या हिस्सा जो नया लगाया, वो भी इसी में से खाद सब लेके उसी जैसे ताकतवर बनना शुरू हो जाता है। आपने करके देखा होगा, ये इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। परमेश्वर भी वही किया। मैं और आप श्रापित परिवार थे, मैं और आप ऐसे बीमारी, परेशानी, श्रापों में थे, उसको उठा के यीशु मसीह ने अपनी शरीर पे ले लिया। और आज जो यीशु का जो आशीष है, यीशु में जो अनुग्रह मिला है, उस सबका हिस्सा में और आप बनता है। इसलिए आप मसीह में आने के टाइम फेवर बढ़ जाता है, इसलिए आप आने के टाइम आपका ब्यूटी बढ़ जाता है, इसलिए आप आने के टाइम में आप ताकतवर और ब्लेस्ड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब खाद पानी सब कहां से मिल रहा है? उसी यीशु से मिलता है। और उसी शरीर को लेके आप अन्य जाति के पास जाता है, व्यभिचार के लिए, शादी कराने के लिए, उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए। आप उसी आशीष को बस खत्म कर रहे हो, फिर कह रहे फिर मुझे आशीष दो। कहां से मिलेगा आशीष, अनुग्रह? क्यों आपने खराब किया। मेरी खानदान में सबसे लेस फॉर्चुनेट बंदा मैं था, बट जैसे मसीह में आया, हाईली फेवर्ड, हाईली फॉर्चुनेट में ही हूं। कहां से मुझे आशीष आता है मुझे खुद नहीं पता। बिकॉज वो जीसस की फेवर है, जीसस की ग्रेस है। क्योंकि मैं अभी, मेरा सरनेम जो धरती में दिया गया, माँ बाप, मैं उनका डीएनए नहीं हूं। मेरे अंदर उस कौन या उस परिवार का श्राप आशीष है, मेरा कोई लेन देन नहीं। मैं अब्राहमिक ब्लेसिंग, अब्राहम की वारिश, अब्राहम की ब्लेसिंग का बरकत मेरे ऊपर चलता है अभी। हालेलुया। आप जैसे जीसस में आते हो, बपतिस्मा लेने के लिए भाई साहब ऐसे नहीं, हमें एक बंदे को बपतिस्मा लेने के लिए 500 रुपये मिलेगा। बपतिस्मा के लिए टंकी भरने के लिए हमें उससे ज्यादा पानी का खर्चा है, उसके ज्यादा और अरेंजमेंट है। बपतिस्मा लेने के लिए इसलिए आपसे कहते हैं क्योंकि बपतिस्मा बिना पानी से, बिना लहू से वो काम करके आप प्रभु का संतान बन ही नहीं सकता। मैं जीजज को मानती हूं, जीजज को मानने से क्या होगा? जीजज को मानने से मेरे को गुस्सा आता है, बट मैं मानती हूं। अरे इतनी टाइम से मानते तो बपतिस्मा लो, पीछे चलो। बोलो पड़ोसी को, मानते हो तो बपतिस्मा लो, पढ़ो, पीछे चलो परमेश्वर का। मत बोलो मैं जीजज को मानती हूं। बपतिस्मा लो, कब लोगे? और क्योंकि वो आशीष नहीं मिलेगा। फरीदाबाद के एक बहुत बड़ा बिजनेस फैमिली का नाम बताओ, लखानी, और कौन सी है? बताओ। कोई बड़ा बिजनेस चलाते हो कोई है? आप MBN भल्ला, उनके घर के बाहर जाके आप बोला, मैं भल्ला जी को मेरा दादाजी मानता हूं। दादाजी, भल्ला जी का या लखानी जी का जो हिस्सा मुझे भी दो, मेरा दादाजी है, वो देगा हिस्सा। बट जाके आपने उसकी घर की पोती से शादी होगा आपका, फिर क्या होगा? फिर आपको मानने की जरूरत नहीं, पोती का हिस्सा आना है, आपके पास भी आना है वो।
हिस्सा मानने से नहीं आता, वो राइट है, वो कानून के अकॉर्डिंगली आएगा, जीसस को मानने से नहीं आएगा। बपतिस्मा लो, श्राप कैंसल करने का, यीशु के साथ जुड़ने का, पारिवारिक श्रापों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपने आप को यीशु के साथ जोड़ो, अपने आप को साथ जोड़ो और विश्वास करो, क्लेम करो इन प्रोमिसेस को। और उसके बाद भी श्राप हुआ, हर श्रापों का नाम लेके आज माफी मांगो परमेश्वर से। बोलो परमेश्वर तेरी क्लेम को, तेरी राइचियसनेस को, तेरी धार्मिकता को मैं अपने ऊपर प्रोक्लेम करता हूं, और आज से आप श्रापित नहीं है। क्योंकि ऐसे पेड़ पौधा उसको परमेश्वर ने लेके आया, आपको अपने साथ दिया गया। समझो ये पेड़ है, ये पौधा है, पेड़ है और ये मरने वाला है, बट परमेश्वर इसको लेके आके अपने साथ फिट करता है, और खाद पानी सब चीज अभी कहां से आना शुरू हो जाएगा, इसी मेन पेड़ से, मेन उससे मिलना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ने वही काम किया। इसलिए आप जब चर्च में आते हो, आप ब्लेस्ड हो जाते हो। मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करता हूं, जिसको ब्लेस करना चाहते हो उसी को परमेश्वर चर्च में लेके आता है। मेरा जिंदगी परेशानी में, ट्रबल में, इश्यू में था, बट परमेश्वर ने सोचा इसको ब्लेस करना है, उसी को ही चर्च में लेके आता है परमेश्वर। उसकी दया है, उसकी मर्सी है। आमीन। जॉन अध्याय 1:12-13, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1:12-13। जीसस को मानना जरूरी, केवल मानना नहीं है, पूर्ण रूप से स्वीकार भी करना है। बपतिस्मा लेना है, उसके पीछे चलना है। और बपतिस्मा लेने वाला ही प्रभु बोझ ले पाता है ना। यस। क्योंकि उसका शरीर खाना, यीशु का शरीर है वो रोटी, यीशु वो जो लहू है, जूस है, वो उसकी लहू है, उसको खाना और पीना, वो उसी बंदे को ही वो ब्लेसिंग मिल सकता है जो जिसने बपतिस्मा लिया गया। और जब आप करते हो, ग्रेस बढ़ता है आपकी लाइफ में, परमेश्वर का आशीष बढ़ता है, अनुग्रह बढ़ता है, फेवर बढ़ना शुरू हो जाता है। जॉन चैप्टर 1:12-13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने आपका का। नाम क्या है, मैं सुनना चाहता हूं, आपका नाम बताओ जोर से। रति। जिन्होंने उसको ग्रहण किया, मतलब आपका नाम बताइए, सुना नहीं मैंने। रति। उन सबको क्या दिया परमेश्वर ने? उसकी संतान होने का अधिकार दिया गया। संतान को पाप की सारे संपत्ति का अधिकार मिलता है। संतान को बोलने की जरूरत नहीं है, दो करना है, नहीं। संतान को भीख मांगने की जरूरत नहीं, संतान को पूर्ण अधिकार मिलता है। इसलिए जब आप यीशु में आते हो, आपकी सारे श्राप इस धरती में ऑपरेट करते, सारे श्राप आपकी खानदान से चलते आ रहे, सारे बीमारी सालों से चलते आ रहे, उस सब को हटा के यीशु का संतान, यीशु मसीह का बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है परमेश्वर आपको। वाह, व्हाट ए प्रिविलेज, व्हाट ए प्रिविलेज। परमेश्वर क्या ब्लेसिंग दिया। श्राप से भरा हुआ, व्यभिचार से भरा हुआ, नशे से भरा हुआ, बीमारी से भरा हुआ, किडनी की बीमारी से भरा हुआ, नशेड़ी से भरा हुआ, फेलियर से भरा हुआ, लड़ाई झगड़े से भरा हुआ, श्राप से भरा हुआ, जल्दी मरने वाला बीमारी से भरा हुआ, कैंसर से भरा हुआ, उस परिवार से परमेश्वर ने आपको उठा के एक ब्लेस्ड फैमिली बनाया गया। मैं बचपन से, हमारे गांव में, हम जिस एरिया में प्रेडोमिनेटली अन्य जाति है, मतलब मैं भी हिंदू परिवार से, 80% अन्य जाति। हमने एक चीज़ देखा, जो कर्जे में पड़ते थे, कर्जा हो गया, परिवार खत्म हो गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनको कोई देखने के लिए नहीं, जिसका कोई नहीं उसके पास एक बंदा पहुंचता था, उस शहर का पादरी। पादरियों का फेवरेट ग्रुप कौन है? इसको कोई नहीं चाहता, छूना नहीं चाहता जी, इसलिए जो दुनिया छूना नहीं चाहता उस जाति के पास ही पादरियां पहुंचता है। कर्जा हो गया, पड़ोसी नहीं चाहता, दुनिया नहीं चाहता, पादरी पहुंचता है। हमने देखा ये चर्च वाले पहुंचता है, इनको चर्च ले जाता है, हल्लेलुया बुलवाता है, फिर इनके घर में भी आवाज आ जाता है, ताली का गाते हैं, आवाजें आना शुरू हो जाता है, फिर खाने पीने के लिए पैसा आ जाता है,
काम धंधा चलना शुरू हो जाता है। हम हमारे घर वाले और सब आसपास बैठ के बोलते थे भाई साहब इनको चर्च वाले ने पैसा दिया, इसने भी धर्म परिवर्तन दे दिया, 5,000 दिया, आज आटा चावल डाल रहे होंगे। 10-15 साल के बाद फिर देखते हैं इनके बच्चे अच्छे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, ये बेटा बेटी कहीं ना कहीं जाके अच्छे जॉब पकड़ाता है या कोई नर्स बन जाता है, बाहर चला जाता है। 20 साल के बाद ये कर्जे में था बट उस शहर का अच्छा घर बनाता है वो, फिर वो लड़की अच्छी शादी हो जाती है। 15-20 साल के बाद देखते हैं ये परिवार एक टाइम तो खाने पीने रोटी भूखा था, वो अभी पैसा आ गया और बैठ के लोग बोलना शुरू करते हैं भाई साहब धर्म परिवर्तन कर लिया, 20-25 लाख दे दिया चर्च वालों ने। बट आज मुझे समझ आता है क्राइस्ट में आने के बाद परमेश्वर अपने पास उठाता है, उनके लिए रास्ता खोल के देता है, आशीष देता है। कोई किसी को पैसा नहीं देता बट परमेश्वर रास्ता खोलता है। 15-20 साल में वो ताकतवर परिवार बन जाता है और खुजली वाला बैठ के खुजली करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, जलन करते रहेंगे। यही जीसस करता है। और मेरा विश्वास है आप आज पीछे जाती, आगे जाती, गरीबी, परेशानी कहीं से भी आओ, जीसस के पीछे चलते जाओ, लगते जाओ, सेवा करते जाओ और कुछ साल के बाद श्रापित फैमिली होगा आपका आज, बट 20 साल के बाद ये कहानी नहीं होंगे आपके। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, आप एक ब्लेस्ड फैमिली का बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ब्लेस्ड फैमिली, ब्लेस्ड फैमिली, ब्लेस्ड फैमिली, क्योंकि खुदा रास्ता खोलता है आपके लिए। किसी के लिए वो सरकारी जॉब का होगा, किसी के लिए बिजनेस का होगा, किसी के लिए जॉब का होगा। कोई लड़की पढ़ेंगे, लड़का पढ़ेंगे, नर्स बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, परमेश्वर आगे लेके जाएंगे और आपके परिवार को तरक्की देगा वो। आमीन, आमीन। ब्लेसिंग्स, कर्सेस, कौन सी हिस्सा चुनना चाहते हो? परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।